Good morning, students of class 10th. I am back with another video. Yesterday we have learned about cotton industry, and day before yesterday we were studying about iron and steel industries, then cement industries, and today we will be talking about the paper industries, one of the important industries that has been established in India way back. जो पेपर इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो पेपर इंडस्ट्री जो है, जो पेपर आप अपने किताबों में देखते होंगे, न्यूज़पेपर में देखते होंगे, कॉपी के पन्नों में, नोटबुक के पन्नों में देखते होंगे, वो पेपर है। तो पेपर इंडस्ट्री कोई नया इंडस्ट्री नहीं है। बहुत एंशियंट टाइम से जो साधु जो लोग होते थे राजा महाराजा के टाइम पे, वो साधु लोग भी जो है वो पत्ते बनाते थे, पेपर बनाते थे और उस पर लिखते थे। कैसे पेपर बनाते थे? तो पेड़ों के पत्तों को सुखा देते थे गीला करके, फिर उसको सुखा देते थे। जब पेड़ों के पत्ते एकदम सूख जाते थे, एकदम कड़क हो जाते थे, मोटे हो जाते थे, तो उस समय उस पेपर पे वो लोग इंक से लिखते थे। तो पेपर कोई नया इन्वेंशन है नहीं। लोग अपने घरों में, साधु जो थे वो अपने घरों में पेपर बनाया करते थे उस ज़माने में। धीरे धीरे पेपर की जब इम्पोर्टेंस बढ़ी, लोगों ने जब लिखना सीखा, न्यूज़पेपर्स आने लगे, और हम लोग पढ़ाई में जो स्टेशनरी में पेपर यूज़ करते हैं, जब इतना सारा पेपर का इस्तेमाल होने लगा, तो लोगों ने पेपर का इंडस्ट्री बनानी ज़रूरी समझी, पेपर इंडस्ट्री। तो पेपर जो है वो 70% ऑफ पेपर इन इंडिया मेड फ्रॉम शुगर कैन रिमेन्स। हमारे भारत में 70% पेपर जो है, 70% पेपर वो किससे बनता है? शुगर कैन रिमेन से। गन्ना, शुगर कैन यानी कि गन्ना, गन्ने की कटाई जब हो जाती है, जब उसका वेस्ट बनता है, बच जाता है, उस वेस्ट से हमारा 70% पेपर जो है वो बन जाता है उसका। अच्छा, अब फर्स्ट जो सबसे पहली जो पेपर इंडस्ट्री बनाई गई थी, वो बनाई गई थी श्रीरामपुर में। श्रीरामपुर में फर्स्ट पेपर इंडस्ट्री बनाई गई थी। लेकिन इसे हिस्ट्री में फर्स्ट क्यों नहीं मानते? क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री थोड़े समय के बाद बंद हो गई थी, सक्सेसफुल नहीं थी। इसलिए श्रीरामपुर में जो सबसे पहले इंडस्ट्री ओपन की गई थी, पेपर इंडस्ट्री, वो हमारे हिस्ट्री में नंबर फर्स्ट नहीं है। तो भाई नंबर फर्स्ट कौन है? तो नंबर फर्स्ट है 1879 के अंदर इंडियन पेपर मिल के नाम से, इंडियन पेपर मिल के नाम से लखनऊ में पहली पेपर मिल कहाँ बनाई गई थी? इंडियन पेपर मिल के नाम से लखनऊ के अंदर जो फर्स्ट पेपर मिल है वो बनाई गई थी। तो ये 1879 के अंदर फर्स्ट पेपर मिल बनी। उसके बाद 1881 के अंदर टीटागढ़ पेपर मिल बनी। टीटागढ़ पेपर मिल जो है वो उसके बाद बना 1881 के अंदर। अब 1947 यानी कि आज़ादी के समय तक हमारे भारत के अंदर 17 पेपर मिल्स थी। इसको नोट्स में लिखते जाइए। जो टोटल 19,000 टन पेपर जो है वो बनाती थी। टोटल 19,000 टन जो है वो पेपर बनाती थी। और आज हम प्रेजेंट की बात करें तो, अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो 65% पेपर जो है वो न्यूज़पेपर के लिए बनाया जाता है। आज सबसे ज़्यादा पेपर कहाँ यूज़ होता है? न्यूज़पेपर के लिए बनाया जाता है। ठीक है। अब भारत में पेपर बनाने की इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि भारत में वेस्ट मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है, जिससे बाद में जाके क्या बनाया जा सकता है? पेपर बनाया जा सकता है। तो भैया सबसे पहला पेपर मिल 1879 में इंडियन पेपर मिल के नाम से लखनऊ में ओपन हुई थी। उसके बाद 1881 में टीटागढ़ पेपर मिल जो है वो ओपन की गई थी। उसके बाद 1947 आज़ादी तक आते आते 17 पेपर मिल्स जो कि 19,000 टन पेपर बनाते थे वो भारत में मौजूद थे। और आज जितना भी पेपर बनाया जाता है उसका 65% 65% अखबार बनाने के लिए किया जाता है इस्तेमाल। अब आपके पास अगर बुक है तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ भारत में पेपर मिल्स हैं।
पेपर मिल्स भारत में किस किस जगह पर है? सबसे पहले हमारा दे रखा है वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा पेपर कहाँ बनाया जाता है? वेस्ट बंगाल के अंदर। किन किन जगहों पे? टीटागढ़, रानीगंज, कोलकाता, ETC, इन जगहों में पेपर मिल्स हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। उसके बाद महाराष्ट्र में पेपर मिल है। कहाँ कहाँ? मुंबई, पटना, कोल्हापुर, मुंबई, पूना, कोल्हापुर, ETC, और भी थोड़े बहुत जगह हैं। आप बुक में अगर नोट्स लिख रहे हैं तो आपको दिख जाएगा। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ETC। उसके बाद है मध्य प्रदेश में भोपाल, रेवा, और भी 2-4 प्लेसेस हैं। नंबर 5 में आता है हमारा कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर कहाँ कहाँ है? बेंगलोर, रामनगर, राजा सगारा, इन प्लेसेस पे कर्नाटका के अंदर आपका है। और लास्ट है आपका गुजरात। गुजरात के अंदर सूरत, वापी, वडोदरा, राजकोट, ETC। तो पेपर मिल्स जो हैं वो भारत में इन स्टेट्स में पाई जाती हैं, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात। और इन जगहों पर जो है वो बनाया जाता है पेपर। और उनमें कौन कौन से सिटीज़ के अंदर पेपर मिल्स हैं वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये आपने अगर नोट कर लिया हो तो आज हम इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म करके पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने पेपर इंडस्ट्री पढ़ दी, सीमेंट इंडस्ट्री पढ़ी है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पढ़ी है, हमने कॉटन इंडस्ट्री पढ़ी है। आज हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। हाँ, आप सब जानते हैं, आप एसेज वगैरह लिखते हैं इसके ऊपर कि भारत का जो इंडस्ट्री का जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन टॉपिक है। एक तो भाई इंडस्ट्रीज़ जो कारखाने हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ऑन द अदर हैंड सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी इंडस्ट्रीज से ही होता है। अगर पूरे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन अगर किसी चीज़ से होता है तो वो इंडस्ट्रीज से ही होता है। वो इंसानों को, ह्यूमन में के जो सिविलाइजेशन को, जो नेचर को वो पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। तो इंडस्ट्रीज़ एक तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के लिए और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, लोगों के रोज़गार के लिए इंडस्ट्रीज़, कारखाने होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वहीं दूसरे ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी करते हैं। कुछ बड़े सिटीज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, अहमदाबाद, नागपुर और सूरत ऐसी जगह पे है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है। वहाँ पे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। क्यों पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होगी उतनी ज़्यादा एयर, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन होगा। जिन जगहों पर लेदर, पेपर, केमिकल और मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ हैं, लेदर,
केमिकल, पेपर और मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। अगर वह ये जो हमारा गंगा और आसपास की जो गोमती नदी है लखनऊ में, गंगा नदी है, ये जो नदियाँ हैं जो गंदी हो रही है, उसका एक मेजर रीज़न क्या है, ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ही है। ये सारा का सारा पॉल्यूशन, ज़्यादातर सारा का सारा इंडस्ट्रीज़ का कचरा जो है वो सीधे के सीधे इन गंगा या गोमती नदी के अंदर या अदर नदी ट्रिब्यूटरीज के अंदर उसको डाल दिया जाता है और पूरा का पूरा जो है वो पानी जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर गंगा और यमुना नदी के आसपास अगर आप गए हैं, आपने देखा होगा मछलियाँ मरी हुई सतह पर, पानी के सतह पर पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है वो पानी में छोड़ा जाता है, तो मछलियाँ जो क्या है वो पॉल्यूटेड, गंदा ऑयल, केमिकल्स, इन सब को खाकर वो क्या हो जाती है, डेड हो जाती, मर जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होता है? इंसानों को होता है। इंसानों में बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं, बीमारियां होती हैं। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हवा शुद्ध नहीं है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ पॉइजन, कार्बन, मर्क्यूरी, सल्फर, जब ऑक्सीजन के साथ प्लस नाइट्रोजन के साथ हमारा कार्बन, सल्फर जब मिक्स हो जाता है तो वो एक पॉइजनियस गैस बना देता है, एक हार्मफुल गैस बना देता है, जिसको जब हम इनहेल करते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां होती है, अलग अलग तरह की बीमारियां होती है। हमें कैंसर हो सकता है, हमें ब्लड या स्किन रिलेटेड डिजीज़ेस हो सकती है, या तो कैंसर हो सकता है या खून से या चमड़ी से संबंधित डिजीज़ेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो पॉल्यूशन है एयर, वाटर और सॉइल के अंदर, उससे डायरेक्ट कंट्रोल में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। हम लोग जो सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन, अगर हमारा घर इंडस्ट्रीज़ के आसपास है या हमारा स्कूल कॉलेज इंडस्ट्रीज़ के आसपास है, तो जब हम ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें जब कार्बन सल्फर जब मिक्स हो जाता है, मर्क्यूरी, कार्बन सल्फर प्लस मर्क्यूरी जब मिक्स हो जाता है तो वो एक पॉइजनियस गैस, एक हार्मफुल, एक विषैला गैस में बदल जाता है। इससे हमें ये बीमारियां जो है वो होती हैं। उसके अलावा जो बायोलॉजिकल सिस्टम जो है, जो पानी में रहने वाले जानवर, आपने देखा होगा वाटर में जो वाटर एनिमल्स होते हैं या वेजिटेशंस होती हैं, वो भी हार्म होते हैं। अगर एयर पॉल्यूशन है तो लोग जो है, जो एयर पॉल्यूशन है वो क्या होता है कि फूड चेन, अगर आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊं, फूड चेन हो सकता है हम डायरेक्ट पॉल्यूशन को ना खा रहे हो या ना पी रहे हो, लेकिन हो सकता है हम पेड़ पौधों से फ्रूट्स खा रहे हो। वो पेड़ पौधे पानी के पास में हैं, पानी के पास उग रहे हैं, उस पानी से वो अपना खाना बना रहे हैं। वो पानी केमिकल फैक्ट्री की वजह से पॉल्यूटेड है, तो कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली जो खाना खा रहे हैं वो पॉल्यूटेड हुआ। मान लो कि हम जानवरों को खाते हैं, हम नॉन वेजिटेरियंस हैं, हम लोग मान लो चिकन खा रहे हैं, हम लोग मान लो नॉन वेज खा रहे हैं, तो वो जो फूड चेन में जो वो चिकन है वो हो सकता है उसी गंदा पानी को पी के सर्वाइव कर रहा हो या उसी में तैर रहा हो जहाँ पे आसपास केमिकल फैक्ट्री है, जहाँ का सारा कचरा जो है वो वहाँ पर आ रहा है, केमिकल का सारा कचरा पानी में आ रहा है। तो इस तरीके से जो है वो पूरा जो फूड चेन जो है वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर वो हमें ही नुकसान पहुंचा रहा है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से। दूसरी चीज़ होती है कि आजकल की डेट के अंदर आपने देखा होगा कि बर्ड्स बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? पॉल्यूशन की वजह से। इंडस्ट्रीज़ जो है, कारखाने जो है, वो पॉल्यूशन को ऊपर छोड़ती है, हवा में छोड़ती है, वो पूरे हवा के अंदर वो मिक्स हो जाता है। और उसके बाद ये जो छोटे छोटे पक्षी हैं, जो ये जो चिड़ियाँ हैं, जो जितने भी बर्ड्स हैं,
वो हवा में उड़ते हैं, वो पॉल्यूशन को इनहेल करते हैं और उसके बाद वो क्या होते हैं, वो बीमार पड़ते रहते हैं। हमने एसिड रेन के बारे में सुना है। एसिड रेन क्या करता है, पूरी तरीके से जब इवापोरेशन होता है, समुद्र का पानी या नदी का पानी जब इवापोरेट होकर आसमान में जाता है तो उसके साथ पॉल्यूशन भी इवापोरेट होकर आसमान में चला जाता है। और जब बारिश होती है तो वो प्योर वाटर नहीं होता, उसके साथ पॉल्यूशन के कण जो है, वो गंदा पॉल्यूटेड जो एयर है वो भी उसके साथ नीचे आता है, तो वो एसिड में बदल जाता है। तो एसिड रेन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और एसिड रेन जो है वो पूरे पानी को, जो फ्रेश वाटर जो हमारे लिए, जो हम रेन वाटर को सबसे अच्छा सोर्स मानते हैं पानी का, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से एक तो हम बहुत ज़्यादा डिजीज़ेज़, हमें बीमारियां होती हैं, हमारा फूड चेन अफेक्ट करता है, बर्ड्स मरते हैं बहुत सारे, या एसिड रेन होता है, एसिड रेन होता है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही ख़राब है। तो इन सब के बाद हमने कंक्लूजन क्या देखा भाई, कंक्लूजन क्या है इसका, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा फ्यूचर में। एक तो भाई हमारे लिए बचेगा नहीं ऑक्सीजन, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए जो है वो, फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। ऑक्सीजन बचेगा क्या, जिस तरीके से ऑक्सीजन में मिलती जा रही है पॉल्यूशन, तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और अगर ऐसा होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन से, इस तरीके से आगे जाके इतना ज़्यादा अगर पॉल्यूशन हुआ तो हम एक तो डिजीज़ेस, अलग अलग बीमारियों का सामना करते मिलेंगे फ्यूचर में, कि भाई ये एक नई बीमारी, ये एक नई बीमारी, पॉल्यूशन से रिलेटेड अस्थमा, ये नए तरह का अस्थमा, तो ये बीमारियों से हम लड़ते हुए मिलेंगे। और दूसरा, ऐसा समय बहुत ज़्यादा नहीं जब फैमिन, ड्रॉट, फ्लड, सूखा, बाढ़, ऐसी चीज़ों का भी हम सामना करते हुए मिलेंगे, क्योंकि पॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे हमारे एनवायरनमेंट को वो इफ़ेक्ट कर रहा है। तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं हम फेमाइन, सूखा और बाढ़ और इन सब चीज़ों का सामना करते हुए मिलेंगे। तो आपसे एक सवाल ये है कि आपने पढ़ा कि इंडस्ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बंद भी नहीं कर सकते, और पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज़ अगर है तो पॉल्यूशन होगा ही होगा। तो आप लोगों से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन एज अ सजेशन पूछ रही हूँ, हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बी कंट्रोल्ड। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन क्या है आपको पता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन किन किन चीज़ों से होता है ये आपको पता है। आपको मुझे ये बताना है क्वेश्चंस में कि भाई इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंडस्ट्रीज़ ऑफ राजस्थान। राजस्थान की, इसको आप थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ राजस्थान के किस जगह पर है, ये हम बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कल पढ़ने वाले हैं और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आप इसके रिलेटेड नोट्स और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है और कल का जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आप कल कंप्लीट करके मुझे कमेंट बॉक्स में, जब आपने ये वीडियो देख लिया होगा, आप कमेंट बॉक्स में आई हैव सीन द वीडियो लिखिएगा प्लीज़। और हाँ, हमें पता चल जाता है कि आप वीडियो आधा देख रहे हैं, 10 मिनट का देख रहे हैं, 5 मिनट का देख रहे हैं, 2 मिनट का देख रहे हैं, वो हमारे पास रिकॉर्ड आ जाती है कि कौन सा बच्चा कितने मिनट का वीडियो देख रहा है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, पूरी स्टडी करिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। कल तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच।